हेलो दोस्तों, आज मैं चालू करने वाला हूँ छिंदक नागवंश छत्तीसगढ़ क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया से हम इसको करने वाले हैं। छिंदक नागवंश क्या है, कैसा है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके डेट के बारे में, कब से कब तक था। तो जो छिंदक नागवंश था वो 1023 से लगभग 1324 ईस्वी तक था। ठीक है, 1023 से 1324 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो था चक्रकोट। ठीक है, उस समय चक्रकोट कहते थे बस्तर वाला जो क्षेत्र है उसको चक्रकोट कहते थे। ठीक है, और ये उपाधि क्या धारण करते थे, भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि ये धारण करते थे छिंदक नागवंश। ठीक है, भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इनमें जो प्रमुख राजा हुए उनके बारे में थोड़ा सा बात करें तो जो प्रमुख राजा हैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर क्वेश्चन बना तो इन्हीं से आता है। देखिए, 10 राजा थे और राजाओं का क्रम पूछ दिया जाता है या इनमें से छिंदक नागवंश के कौन से राजा थे ऐसा पूछ देते हैं। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन आता है। तो छिंदक नागवंश में अगर हम बात करें 10 राजाएं थे तो इनका जो नाम है वो याद करने में थोड़ा सा परेशानी जाता है लोगों को। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक है मेरे पास एक। ठीक है, तो ये ट्रिक है नधाम सोम का राजकाज हरि। ठीक है, मैं समझाता हूँ, आपको एक सेकंड में याद हो जाएगा। कैसे याद होगा ये भी बताता हूँ पूरा। ठीक है, तो जो नीपति भूषण है वो इसके संस्थापक थे, नीपति भूषण। दूसरे थे धारावश, तीसरे थे मधुरांतक, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव। ठीक है, उसके बाद कन्हर देव द्वितीय, जय सिंह देव प्रथम, उसके बाद हरिश्चंद्र अंतिम शासक थे। ठीक है, इतना सब याद करने का आपको टेंशन नहीं लेना है, बस एक लाइन आपको याद रखना है, न धाम सोम का राजकाज हरि। ठीक है, न धाम सोम का। ठीक है, जो इस जगत में ना धाम सोम का कोई धाम नहीं है। ठीक है, ना धाम सोम का राजकाज हरि। जितना भी राजकाज चल रहा है ना, राजकाज किसका चल रहा है, हरिश्चंद्र का चल रहा है, हरि का। ठीक, इस तरह से याद रख लें आप। ठीक है, तो न से क्या हो जाएगा नीपति भूषण, ध से क्या हो जाएगा धारावर्ष, म से क्या हो जाएगा मधुरांतक, सोम से क्या हो जाएगा सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, जो सोमेश्वर देव प्रथम है वो सोम से हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा कन्हर देव प्रथम, रा से क्या हो जाएगा राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, उसके बाद ज से क्या हो जाएगा जगदेव भूषण नरसिंह देव, उसके बाद क्या हो जाएगा क से कन्हर देव द्वितीय। ठीक है, कन्हर देव द्वितीय क्या हो जाएगा काज में क वाला जो है ना कन्हर देव द्वितीय। उसके बाद ज से क्या हो जाएगा जय सिंह देव प्रथम, उसके बाद हरि से क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र जो अंतिम शासक थे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा आपको याद हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। न से क्या हो जाएगा नीपति भूषण, ध से क्या हो जाएगा धारावर्ष, म से मधुरांतक, सोम से सोमेश्वर देव प्रथम, क से आपका कन्हर देव प्रथम, रा से आपका राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, फिर ज से क्या हो जाएगा जगदेव भूषण नरसिंह देव, उसके बाद क से क्या हो जाएगा कन्हर देव द्वितीय, उसके बाद ज से क्या हो जाएगा जय सिंह देव प्रथम, उसके बाद हरि से क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र देव। नधाम सोम का राज का हरि, इसको भी मैं याद करा दिया हूँ कि देखिए इस धाम में सोम का राज नहीं चलता है, किसका राज चलता है, हरि का राज चलता है। इस तरह से आप याद रख लें, धाम सोम का राज का हरि, सिंपल सा। और ये 10 राजा आपको मान लो क्वेश्चन में कैसा भी घुमाता है कि इसके बाद कौन आए, इसके बाद कौन आए, या फिर लाइन बार से देगा। क्वेश्चन कैसे देगा पता है आपको, निम्न में से छिंदक राजवंश के जो राजा हैं उनका क्रम क्या था, इस तरह से देता है। तो सबसे पहले आपको दे देगा नीपति भूषण, उसके बाद दे देगा सोमेश्वर देव प्रथम, उसके बाद दे देगा जय सिंह देव, उसके बाद दे देगा आपको जगदेव भूषण नरसिंह देव। आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा तो आपका एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रिक बनाया जाता है और बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। तो एक बार आप फिर से बोले नधाम सोम का राज का झरी और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सब राजाओं के बारे में डिटेल में बात करते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है, जैसे नीपति भूषण है, ये संस्थापक थे छिंदक नागवंश के और इन्होंने क्या क्या काम किया उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो नीपति भूषण है वे सिर्फ संस्थापक थे, उनके बारे में ज़्यादा हमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो राजा था वो था धारावर्ष, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो संस्थापक थे ऐसा नीपति भूषण को हम जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है, दूसरा जो राजा था वो धारावर्ष था। तो धारावर्ष का जो सेनापति चंद्रादित्य था, जिसने 1200 दंतेवाड़ा में बनवाए थे मंदिर। ठीक है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, धारावर्ष के बारे में ऐसा नहीं पूछा जाएगा किसने क्या क्या काम किया, ऐसा नहीं। ठीक है, अब जिसका साक्ष्य मिलेगा उसी के बारे में पूछा जाता है। जैसे जो धारावर्ष है उसका जो साक्ष्य मिला है इन मंदिरों से मिला है। ठीक है, तो धारावर्ष का साक्ष्य कैसे मिला, तो जो उसका सेनापति था चंद्रादित्य उसकी मदद से मिला। ठीक है, तो जब 1200 दंतेवाड़ा जाएंगे आप, ठीक है, बस्तर का जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा जिला, ठीक है,
वहाँ पे आप जाएंगे तो ये सब मंदिर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो मंदिर बनवाया गया था वो चंद्रादित्य द्वारा बनवाया गया था, जो धारावर्ष के क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, तो पहला मंदिर है चंद्रादित्येश्वर मंदिर। ठीक है, चंद्रादित्य मंदिर भी बोलते हैं, ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है, दूसरा मंदिर था बत्तीसा मंदिर। ठीक है, जुड़वा मंदिर भी बोलते हैं, ये भी कहाँ पे है, बारसो दंतेवाड़ा में है सब। मामा भाचा मंदिर ये भी है। ठीक है, विशाल गणेश जी की प्रतिमा। ठीक है, अक्सर देखे होंगे गणेश भगवान का बड़ा सा प्रतिमा रहता है, ऐसे बंद करके उनको रखे हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग है जो भारत का, वो क्या करता है, मूर्तियों को संरक्षित करने का काम करता है, तो ये सब पैकिंग करके उनको रखे हैं। ठीक है, चंद्रादित्य सरोवर का निर्माण भी इसी चंद्रादित्य ने करवाया था। तो धारावर्ष का ये क्या था, सेनापति। ठीक है, जिसने इतने सारे मंदिर बनवाए थे। तो ये पूछ सकता है कि जो मामा भाचा मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपका आंसर रहेगा धारावर्ष। धारावर्ष ने करवाया था, किसकी मदद से, चंद्रादित्य की मदद से। ठीक है, लगभग 147 मंदिर और तालाब इन्होंने बनवाया था इस क्षेत्र में। ठीक है, दंतेवाड़ा, बस्तर या बारसूर क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, धारावर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें राजाओं की, तो ये इंपॉर्टेंट धारावर्ष और उसका चंद्रादित्य, क्योंकि इन्होंने बड़ा बड़ा जो है विशाल मंदिर और इम्पॉर्टेंट मंदिर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बनवाया था, और एक साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम आया, उसके बाद जो अगला शासक था तीसरे नंबर पे सोमेश्वर प्रथम आया। सोमेश्वर देव प्रथम या सोमेश्वर प्रथम कहें जिनको, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, परम भट्टारक की उपाधि धारण की, परम महेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इतना उपाधि धारण किया। पूछ देता है कि सोमेश्वर देव ने कौन सी उपाधि धारण की, ऑप्शन दे देगा आपको महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, और देगा आपको परम महेश्वर। तो जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, एक बार और बोलता हूँ। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम ने निम्न में से कौन सी जो है उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम महेश्वर। ठीक है, और परमेश्वर। तो आपका जो आंसर आएगा 1, 2 और 4 सही आएगा। परम महेश्वर नहीं था, परमेश्वर है। ठीक है, याद रखना परमेश्वर, तो परमेश्वर की उपाधि धारण है, परम महेश्वर नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ देगा। ठीक है, सिक्के, स्वर्ण सिक्के मिले हैं बिलासपुर से हमको। सोमेश्वर देव प्रथम के जो सिक्के मिले हैं, स्वर्ण सिक्के, वो बिलासपुर से मिले हैं। ठीक है, इसका जो विजय अभियान है, बहुत सारा विजय अभियान है। देखिए, बहुत सारा विजय अभियान है। सोमेश्वर देव का पूछा जाता है। ठीक है, सोमेश्वर देव को किसने हराया था, ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो सोमेश्वर देव को जिसने हराया था उसका नाम है जाजल्य देव। जाजल्य देव प्रथम ने, ठीक है, इनको हराया था सोमेश्वर को। ठीक है, पराजित करके बंदी बना लिया था जाजल्य देव प्रथम। ये प्रश्न पूछ जा चुका है। ठीक है, 2020 में आया था किसी एग्जाम में। ठीक है, तो सोमेश्वर देव को किसने हराया था, जाजल्य देव प्रथम ने। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा विजय अभियान था। मधुरांतक को पराजित किया, ये किसने किया, सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक को पराजित किया। उड़ विजय, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसको उड़ विजय, सोमवंशी शासक को इसने पराजित किया। उसके बाद वेंगी विजय था। ठीक है, लेमड़ा विजय है, लांजी विजय है, वज्र विजय है, भद्र पतन विजय है, रतनपुर शासक पृथ्वीदेव प्रथम का कलचुरी विजय है। ठीक है, और कुल इसने 6,96,000 गाँव पर विजय प्राप्त की थी। किसने, सोमेश्वर देव प्रथम ने। ठीक है, लेकिन आखिर में क्या होता है, जब पृथ्वीदेव का जो पुत्र है जाजल्य देव प्रथम, वो जब आता है ना, सोमेश्वर को पराजित कर देता है और पूरे परिवार से बंदी बना लेते हैं। लेकिन इसकी जो माता होती है जाजल्य देव की, जिनका नाम था माता गुंड महादेवी, उन्होंने क्या कह दिया कि इनको क्या बंदी बना कर रखोगे, छोड़ दो ऐसे करके, तो छोड़ दिया उन्होंने फिर। ठीक है, तो ये सारा जो विजय अभियान है उसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना सारा विजय अभियान है। आपको ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको, और ये वाला जो है पॉइंट। ठीक है, बीच का आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना आता नहीं है। लेकिन ये पूछा जाता था लेमड़ा विजय करके, लेमड़ा विजय है। ठीक है, लवन बलौदा बाजार, वो वाला किसका विजय है, तो सोमेश्वर देव। तो ऊपर से आप देख लेंगे, मधुरांतक को पराजित किया, उड़ विजय, वेंगी विजय, लेमड़ा विजय, लंजी विजय, वज्र विजय, भद्रपतन विजय किसका था, तो सोमेश्वर देव प्रथम का था ये सब विजय। ठीक है, जाजल्य देव प्रथम से हार जाता है आखिरी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पृथ्वीदेव प्रथम को भी इसने पराजित किया था। रतनपुर का जो शासक था पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था। अब पृथ्वीदेव प्रथम का जो पुत्र था ना, उसका नाम था जाजल्य देव। जाजल्य देव बदला लेता है सोमेश्वर देव से और उसको पराजित कर देता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला जो था कन्नड़ देव प्रथम, कन्नड़ देव प्रथम आया। ठीक है, शासक अगला था कन्नड़ देव प्रथम। तो ये जो है पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी के सामंत जगपाल देव से हार गया। ठीक है, चक्रकोट बस्तर में। ठीक है, तो जो कलचुरी जो शासक थे वे भी चल रहे थे इन्हीं के साथ में। इधर आपका जो है आपका ये चल रहा था फड़ी नाग वंश, इधर कलचुरी वंश।
तो कलचुरी वंश और फड़ी नागवंश के बीच में जो है कभी कभी जो है युद्ध होता था। तो दो पृथ्वीदेव द्वितीय थे ना कलचुरी शासक, वो कन्नड़ देव प्रथम को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में, बस्तर चक्रकोट क्षेत्र में। तो इनके बारे में जानकारी मिलती है। हरिश्चंद्र जो अंतिम शासक था उसके बारे में देख लेते हैं। बाकी जो बीच के शासक है उनके बारे में नहीं पूछा जाता ज़्यादा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हरिश्चंद्र थे अंतिम शासक। हरिश्चंद्र, इन्हें हराकर फिर अन्नम देव ने फिर काकती वंश की जो है स्थापना कर दी थी। हरिश्चंद्र की बेटी चमेली देवी से ने जो है विवाह करने से मना कर दिया था जब अन्नम देव से। तो इन्होंने फिर बदला लेने के लिए फिर क्या किया, या फिर बदले की भावना नहीं थी या फिर थोड़ा बहुत था, ठीक है, जो भी था कारण, हरिश्चंद्र को जो है पराजित किया इन्होंने। और फिर उसकी बेटी से शादी नहीं किया इन्होंने, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा वन साइडेड प्रेम था इनका। ठीक है, ऐसा हम मानते हैं अन्नम देव। ठीक है, तो फिर काकती वंश की स्थापना हो जाती है। तो इतना सब इम्पोर्टेंट था। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं छिंदक नागवंश के बारे में। देखिए, छिंदक नागवंश जो था इसमें 10 राजा थे। तो हमने क्या क्या देख लिया, नीपति भूषण के बारे में देखा कि ये संस्थापक थे, ये इंपॉर्टेंट है। धारावर्ष के बारे में जैसे मैंने बताया कि धारावर्ष ने क्या किया करके, तो धारावर्ष के जो सेनापति थे, ठीक है, जिनका नाम अगर हम देख लें तो इसका जो नाम तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। तो चंद्रादित्य थे इनका नाम, और इन्होंने क्या क्या मंदिर बनाया इसके बारे में भी बताया था मैं। ये देखिए, चंद्रादित्येश्वर, बत्तीसा मंदिर, मामाभाची मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा, चंद्रादित्य सरोवर, इन सब का निर्माण चंद्रादित्य ने किया था, जो धारावर्ष के सेनापति थे। इसके अलावा हमने सोमेश्वर देव प्रथम देखा। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम देखिए, सोमेश्वर देव प्रथम जो है ये वाले राजा, अगर हम बात करें कौन से नंबर, चौथा नंबर। मधुरांतक उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, इनको इंपॉर्टेंट है, ये सोमेश्वर देव प्रथम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जाजाला देव प्रथम से हार जाते हैं, ठीक है, और फिर बंदी बना लिए जाते हैं आखिरी में। ठीक है, फिर उनकी माता के कहने पर छोड़ दिया जाता है। कन्नड़ देव प्रथम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमने देखा एक कन्नड़ देव, उसके बाद हरिश्चंद्र अंतिम शासक है, इसको भी याद रखना। इसको जो है अन्नम देव ने पराजित करके फिर क्या वंश की स्थापना कर देता है, काकतीय वंश की स्थापना कर देते हैं अन्नम देव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है छिंदक नागवंश में, और इनकी जो कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है उनको याद रखना है। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर में मामाभाचा मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा। ठीक है, प्रश्न ऐसे आएगा, जो विशाल गणेश जी की प्रतिमा है बारसूर दंतेवाड़ा में, वो किस वंश से रिलेटेड है। तो ऑप्शन दे देगा आपको छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश, काकती वंश, कलचुरी वंश। तो आपका आंसर जो आएगा छिंदक नागवंश। तो दोस्तों ये था 60 वीडियो, और इसमें आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से याद भी हो गया उस सारा राजा का नाम। ठीक है, इसका ट्रिक था नाधाम सोम का राज का झरी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे।